ना चोर हैं ना चौकीदार हैं साहब, हम तो बेरोजगार हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर एक बड़ी भयावह बेरोजगारी की तस्वीर देखने को मिली। दिल दहल गया। आर्मी की जो टेरिटोरियल विंग है उसके मात्र 133 पदों के लिए, जो कि एक अस्थायी जॉब है, ऐसे पद के लिए भी बेरोजगारों का पूरा जन सैलाब पिथौरागढ़ के अंदर उमड़ पड़ा। देखकर बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, युवाओं को युवा शक्ति नाम देने वाले, आखिर इन युवाओं के, इन बेरोजगारों के दर्द को कौन पहचाने। किस तरह से धक्के खाते हुए हजारों लोग, हजारों युवा, हजारों बेरोजगार उस एक छोटी सी नौकरी की तलाश में, जिसमें सफलता का प्रतिशत भी नगण्य के बराबर है, लगभग 20,000 से अधिक बेरोजगारों की भीड़ उस भर्ती के लिए पहुंची। किस तरह से उन पदों के लिए भी बसों की डिग्गियों में बैठ करके, जहां पर सामान लाद करके जाते हैं, वहां पर बैठ बैठ करके उत्तराखंड से युवा पहुंचे। मात्र टेरिटोरियल आर्मी के 133 पदों के लिए 20,000 से अधिक युवा वहां पर पहुंचे। अब आप समझिए बेरोजगारी का हाल क्या है। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, और यही हाल रहा तो उत्तराखंड के अंदर युवा अपना धैर्य भी खो सकते हैं, बेरोजगार अपना धैर्य भी खो सकते हैं। आखिर कब तक लोक लुभावनी बातों में उत्तराखंड के युवा आए? कब तक इन नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में युवा भ्रमित होते रहे? आखिर दिशा क्या है उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की? मात्र चुल्लू भर रोजगार, चुटकी भर रोजगार, वो भी चंद अपने चुनिंदा लोगों को देकर के सरकार वाहे लूटती है। अरे डूब मरो उत्तराखंड के नेताओं, उत्तराखंड के नौकरशाहों, क्या तुम्हारी आंखें इन बेरोजगारों को देख करके कभी तरस नहीं आता तुम्हें? ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के पिता हैं। ऐसे बेरोजगार, ऐसे युवाओं का दर्द भी अगर उत्तराखंड की सरकार नहीं पहचानती, उत्तराखंड के नौकरशाह नहीं पहचानते, उत्तराखंड के नेता नहीं पहचानते, तो ये बड़ा शर्मनाक है। हमारे वो भी पहाड़ी क्षेत्र में, पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पर जाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अगर वहाँ इतनी भीड़ पहुँचती है तो आप समझिए कि आखिर मैदानी इलाकों में क्या होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी जन क्रांति जन्म ले रही है। युवाओं के मन के अंदर एक जन आक्रोश, बहुत जबरदस्त जन आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। सरकार को सही नियत के साथ में, एक दूरदृष्टि के साथ में रोजगार कैसे युवाओं को मिले, एक प्रॉपर प्लान बताना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। और वरना आप समझ सकते हैं, अगर आज हालात ऐसे हैं तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो भविष्य में कितने खतरनाक हालात हो सकते हैं। मेरा मन हुआ इस विषय के ऊपर आपसे कुछ बात करने का, तो सोचा अपने विचार आपको साझा करूं और युवाओं के दर्द को जनता तक, सरकार तक, नौकरशाहों तक पहुंचाऊं। थैंक यू वेरी मच।